एक आदमी ने बस यूं ही एक सिगरेट का टुकड़ा घास पर फेंक दिया, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि लॉन जैसे अचानक जीवित हो गया हो। घास तेजी से चारों ओर हटने लगी, मानो किसी चीज से डर गई हो। ये नजारा देखकर दाशान स्तब्ध रह गया और उसके मन में एक अजीब सी घबराहट भर आई। दाशान जल्दी से जमीन पर झुक गया, ये देखने के नीचे आखिर है क्या। लेकिन जैसे ही उसने मिट्टी को छुआ, उसे कुछ फिसलन भरी और बर्फ जैसी ठंडक महसूस हुई। उसने पास पड़ी फावड़ी उठाई और खुदाई शुरू की, लेकिन मिट्टी हटते ही वो चौंक गया, क्योंकि नीचे साधारण जमीन नहीं थी बल्कि किसी पीली चटाई जैसी चीज फैली हुई थी। दाशान को डर लगने लगा और उसने तुरंत अपनी पत्नी लीजा को बुलाया। दोनों ने मिलकर तय किया कि नीचे क्या है ये जानने के लिए खुदाई करेंगे। उन्होंने काफी देर तक खुदाई की, लेकिन कोई काम की चीज हाथ नहीं लगी। तभी लीजा ने जब हार मानने की सोची तो अचानक आकाश से एक अजीबोगरीब, तीखी और कर्कश आवाज आई। आवाज इंसानों की नहीं लग रही थी। दाशान डर गया और जल्दी से सीढ़ी लाकर छत पर चढ़ने लगा, लेकिन छत से जो नजारा दिखा उसने उसे पूरी तरह हिलाकर रख दिया। सामने पूरा इलाका एक जैसे दिखने वाले बंगलों से भरा था, एक के बाद एक। ऐसा लगा जैसे कोई अंत ही नहीं है। दाशान को एक अजीब सी मायूसी ने घेर लिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह जगह है क्या। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले वह और लीजा एक बिल्डर के पास घर देखने गए थे। एक सेल्समैन मैट ने उन्हें प्रोजेक्ट दिखाया था। जगह थोड़ी दूर थी, लेकिन घर बहुत बड़े और निजी थे और कीमत सिर्फ 500 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर, जो उनके लिए बहुत आकर्षक था। उन्होंने तुरंत फैसला किया और मैट के साथ उस कॉलोनी को देखने निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वे उस समुदाय में दाखिल हुए, उन्होंने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। सारी इमारतें एक जैसी, सुनसान माहौल। फिर भी वे मैट के साथ बंगला नंबर 9 पर पहुंचे। अंदर सारा फर्नीचर, उपकरण पहले से लगे हुए थे और वह सब फ्री में मिलने वाला था। ऊपर से अगर वे उसी दिन बुकिंग करते तो 1 साल की मेंटेनेंस फीस भी माफ थी। ये ऑफर इतना लुभावना था कि वे मना नहीं कर सके। उन्होंने घर का चक्कर लगाया, लेकिन जब बाहर निकलना चाहा तो देखा कि मैट और उसकी गाड़ी गायब थे। उन्होंने बाहर इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं लौटा। दाशान ने फैसला किया कि अब यहाँ से निकलना होगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो लोग कॉलोनी से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। हर बार घूमकर वापस बंगला नंबर 9 पर ही आ जाते। दाशान को लगा कि शायद लीजा गलत दिशा में चला रही है, इसलिए उसने खुद ड्राइविंग की और साथ ही जीपीएस भी चालू किया। फिर भी वे नहीं निकल सके और आखिरकार थककर फिर से वहीं लौट आए। कार का पेट्रोल खत्म हो गया और वे वापस बंगला 9 के सामने थे। थक हार कर उन्होंने तय किया कि रात वहीं गुजार लें। घर के फ्रिज में उन्हें एक बोतल शैंपेन और कुछ स्ट्रॉबेरी मिली। भूख से बेहाल दोनों ने तुरंत खा लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्ट्रॉबेरी चखी, उन्हें कोई स्वाद नहीं आया, जैसे मोम खा रहे हों। उन्होंने थोड़ा बहुत खाकर जैसे तैसे रात काटी। अगली सुबह उठते ही दाशान ने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। कार नहीं थी तो वे पैदल ही एक दिशा में चल पड़े, लेकिन दिन भर चलने के बाद भी वे बाहर नहीं निकल सके। जब वे लगभग हार मान ही गए तो लीजा ने देखा कि एक घर की खिड़की से रोशनी आ रही थी। वे दौड़ते हुए अंदर घुसे, लेकिन चौंक गए। वह जगह भी बंगला नंबर 9 ही निकली।